छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध धर्मांतरण बढ़ रहे थे। इसको लेकर सरकार ने एक बड़ा कानून लाया है, छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026, और उसको लेकर अनेक समाज है वो इसका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। वहीं जो मसीही समाज है इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो देवांगन समाज आज प्रेस वार्ता करके बता रहे हैं ये जो अवैध धर्मांतरण हो रहे थे, इस पर जो नया नियम आया है इस पर क्या कुछ कहना है जो प्रदेश के पदाधिकारी उनका। जी स्वागत है। देखिए, देवांगन समाज जो है लगातार जो ईसाई बन रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनका हमेशा विरोध करती रही है। साथ में जो गली मोहल्ले में, जो गांव में जो कुछ लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, उसके विरोध में समाज ने लगातार उनकी वापसी के लिए प्रयासरत है। और साथ ही हमें उत्सुकता वाली विषय यह है कि अभी छत्तीसगढ़ जो हमारे सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 जो अभी लाए हैं, उसके माध्यम से निश्चित रूप से इस घर वापसी को बल मिलेगा और जो धर्म परिवर्तन करने वाले जो लोग हैं उनमें रुकावट होगी, जिससे समाज में जो व्याप्त जो अधिनियम के तहत जो है वह बचेगा। ऐसा बिल्कुल। जो समाज के लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, तो उनके घर वापसी के लिए समाज के द्वारा कैसा कुछ कदम उठाया जा रहा है, क्या कुछ नियम बनाए हैं आप लोग? समाज नियम यह बनाई है कि आखिर उनका कारण को जानना चाहती है कि किस कारण से आप लोग धर्म परिवर्तन किए, और जिस प्रकार से वो अपनी कमी बताते हैं, हम भी उसकी कमी को पूरा करते हुए हम चाहते हैं कि आप लोग पुनः समाज में आइए। क्योंकि अगर समाज जहां धर्म परिवर्तन करता है कि आने वाले पीढ़ी को, उनके बच्चे को, उनके बाल बच्चे को शादी ब्याह के लिए दिक्कत होती है, और जब दिक्कत होती है तो फिर वो और गलत दिशा में जाता है। तो हम लोग समाज के जो प्रमुख लोग हैं, यह मीटिंग करके तय किए हैं कि उनको बगैर किसी दंड किए, बगैर उनके सहमति से वह समाज में पुनः वापसी हो जाए। जी, देखा गया है कि वो प्रलोभन, दबाव में या फिर लालच में जो है धर्म परिवर्तन कर लेते थे। तो समाज की ओर से ऐसी कुछ व्यवस्था है कि उनकी जो ज़रूरतें हैं, चाहे पैसे की बात करें या उनके बच्चे की शादी, शिक्षा, या जिस भी कारण से वो गए उनको फुलफिल करेगी क्या समाज? इस मामले में तो समाज में अभी जो चर्चा जो चल रही है वह कि वो किस कारण से गए हैं और उनकी क्या डिमांड है, इसके बारे में तो अभी बैठकर कोई विचार हुआ नहीं है। लेकिन सबसे पहले यह चाहते हैं कि जो देवांगन समाज के लोग गए हैं वो समाज में उनकी भावना के अनुरूप वापसी हो जाए, यही अभी प्रथम रूप से समाज उसमें सहयोग करेगी। जी, तो ये जो धर्म स्वतंत्र विधेयक आया है, ये कितना कारगर है ये सर्व समाज के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये धर्म विधेयक जो कानून विगत कई वर्षों से छत्तीसगढ़ में मांग हो रही थी, जिसको वर्तमान अभी हमारे विष्णुदेव साय सरकार जी ने जो नियम लाए हैं, उससे निश्चित रूप से समाज में हर्ष व्याप्त इसलिए है कि उस नियम के अंतर्गत एक समिति बनाई गई है। मान लो कोई धर्म परिवर्तन करता है, वह समिति में आवेदन करेगा, साथ में अगर कोई वापसी आना चाहता है वो भी आवेदन करेगा, और समिति उसके बारे में विचार करेगी, और विचार करके निश्चित रूप से जो समाज में आना चाहते हैं फिर से पुनः अपने समाज में, उनके लिए उनके स्वागत योग्य है। ठीक है। और जो आरक्षण है, जो धर्मांतरण के बाद का जो आरक्षण उनको मिलना था वो, और जो उनको दंड का जो प्रावधान है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? आरक्षण के मामले में जो अभी कानून में जो बनाया गया है कि मान लो धर्म परिवर्तन करते हैं कि जो आरक्षण मिलना था वो बंद हो जाएगा, वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। अगर इसमें कठोर नियम नहीं लगाएंगे तो ये आखिर धर्मांतरण रुकेगा कैसे? इसके लिए जो शासन ने नियम बनाई है उनका हम स्वागत करते हैं। साथ ही अगर वो धर्म परिवर्तन करने के बाद वापस आता है तो उनका जो आरक्षण को जो नियम है, उनको जो आरक्षण मिलता है वो मिलेगा, ऐसे नियम इसमें है। बिल्कुल। और जो दंडात्मक जो नियम है उस पर क्या कहेंगे? जो दंड का भी प्रावधान है यदि धर्मांतरण कर लेते हैं या धर्मांतरण कराते हैं तो? दंड का प्रावधान जो शासन द्वारा किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जब तक अगर वो धर्म परिवर्तन करेगा तो उसको तो निश्चित रूप से दंड दिया जाएगा, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उसको सामाजिक जो लाभ नहीं मिलेगा। ये ठीक है ये। जी, समाज की महिला पदाधिकारी भी हैं हमारे साथ, इस पर क्या कुछ कहेंगे? यही है कि जैसे कोई समाज में परिवर्तन का, धर्म का परिवर्तन करता है तो समाज के लोग उनको सपोर्ट करें। ये नहीं कि उसने धर्म परिवर्तन किया है तो आप अलग रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो उसको अपने
अपने समाज में सम्मिलित करना चाहिए कि उसको सहयोग देना चाहिए कि वो दूसरी बार वैसा गलती ना करे। यदि वापस आना चाह रहे हैं तो उनकी गलतियों को माफ करके उनका स्वागत कर रहे हैं समाज में वापस। हाँ हाँ, वही है, यही बात है। जी जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने सुना कि देवांगन समाज के छत्तीसगढ़ के ये पदाधिकारी हैं और ये स्वागत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक का। और जो समाज के लोग चले गए हैं, धर्मांतरण कर लिए हैं, उनके घर वापसी का भी पूरा प्लान है। उनके ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उनको घर वापसी कराया जाएगा पूरे सम्मान के साथ। देवांगन समाज के पदाधिकारी ये कह रहे हैं। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और ऐसी खबरों के लिए जो वीडियो में QR कोड आपको दिख रहा है उसको स्कैन करके ऐसी खबरें आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।